इस महान धरती और इस महान धरती की महान और सुंदर सुबह को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों और बुजुर्गों, राम राम। बीमारियां क्यों घेरती हैं, कब घेरती है, कैसे घेरती है, किसे घेरती है, ये सब पता हो सकता है। और कैसे? हमारे हाथ से। क्योंकि मैं ये मानता हूं हाथ हमारी एक पैथोलॉजी है और इसका सॉल्यूशन हमें चिकित्सक के यहां भी मिलता है, ज्योतिषीय उपायों में भी मिलता है और वहां तो निश्चित मिलता है। तो यदि हमें यह पता हो कि हमारा हाथ ऐसा है कि हमें बीमारी पकड़ सकती है, तो हम नाप तोल के खाएंगे, सही तरीके से अपनी जिंदगी बिताएंगे, है कि नहीं? आज मैं यही आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके जीवन में आनंद नहीं रह जाता, चाहे वो कितने ऊंचे पद पर हो और उस पर कितना ही धन क्यों ना हो। और साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उससे मिस हो जाती है। इसलिए आज हाथ पर यह जानिए कि हमारा बीमारों वाला हाथ तो नहीं है कहीं। मैं बीमारियों के क्या कारण मानता हूं यह आपको बता रहा हूं। हो सकता है आप इत्तेफाक न रखें, आप उसको ना माने, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे लिए बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है पूर्व जन्म के संचित कर्म। कौन से? जो नकारात्मक है। ऐसी स्थिति में बीमारी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे, कोई एक रोग चिपक गया, अब चिपका है, जब तक वो संचित कटेंगे नहीं तब तक वह रोग दूर होगा नहीं। ये तय है। आप दवाई खाकर उसको कुछ समय के लिए डोरमेंट कर सकते हैं, दबा सकते हैं, सुप्त अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन मौका पाते ही वह रोग जो है फिर से सांप की तरह से फन फैलाकर खड़ा हो जाएगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण है रोगों का मुख्य ग्रह। यदि आपका मुख्य ग्रह कमजोर है तो आपको रोग पकड़ेगा बहुत जल्दी और ठीक बहुत देर से होगा, क्योंकि मुख्य ग्रह कमजोर होते ही इम्यूनिटी वीक हो जाती है। रोग कारक ग्रह खासतौर से शनि, राहु, चंद्रमा और शुक्र, ये कोई एक भी ग्रह कुंडली में कुपित होकर बैठता है तो जानबूझकर व्यक्ति अपनी बीमारी ओढ़ता है। मानसिकता ही ऐसी बना देगा। आप वो चीज खाएंगे जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे शनि राहु शराब पिलाएगा, तंबाकू खिलाएगा और उसके बाद बहुत बड़ा भयंकर रोग देगा। देखो बच्चों, प्रभु खुद चाहते हैं कि लोग अच्छा कार्य करें जिससे मैं उनका भाग्य परिवर्तित करूं। परंतु यदि मनुष्य परिवर्तन नहीं चाहेगा, मनुष्य परिवर्तन के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, यानी वह यदि स्वयं परिवर्तित नहीं होगा तो वह उसके भाग्य में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह उनका न्याय है। किस्मत से ज्यादा मिलता है, पाने वाला चाहिए। और कैसे? अपने अंदर परिवर्तन करके और ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर। अब महत्वपूर्ण बात, आपका बीमारू हाथ तो नहीं है? चलिए मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। हाथ पर इसे जानने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है ये जीवन रेखा। इस जीवन रेखा पर यदि किसी किस्म का चिन्ह आने लग जाता है तो उससे हमें यह अंदाजा होने लगता है कि व्यक्ति को रोग आएगा नहीं आएगा। कैसे इसको नापते हैं? देखिए, जैसे अगर ये आपकी ये रेखा बहुत पतली और इस तरीके से आ रही है, पतली और इस तरीके से आ रही है, ये सीधी सी हो जा रही है, बिल्कुल ऐसे कर्व नहीं ले रही है, और ये बहुत महीन पतली सी आ रही है और कहीं कहीं तो बहुत महीन हो जाती है, बहुत महीन हो जाती है। इससे कुछ रेखाएं ऐसे ये सब निकलती हैं, कहीं कहीं ये जाल बन जाता है रेखाओं का। इस प्रकार से यदि आपकी जीवन रेखा है तो यह तो तय है कि जीवन पर्यंत कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रही। क्यों? इम्यूनिटी कमजोर है और आप अपने शरीर की प्रकृति के इतर कुछ खाते हैं, यानी कोई चीज ऐसी है जो आपका शरीर स्वीकार नहीं करता फिर भी आप खाते हैं। ये आपको टटोलना पड़ेगा, कौन सी चीज मैं ऐसी खाता हूं या खाती हूं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे बनी रहती है। और यकीन जानिए, जिस दिन आपने डिस्कवर कर लिया कि यह चीज खाने से मेरे को परेशानी होती है, उस दिन से आप काफी हद तक उस परेशानी से लड़ जाएंगे।
एक और चीज है, यहाँ पर यदि ऐसे 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 कुछ कटी कटी रेखाएं हैं तो ये भी तय है कोई एक रोग ऐसा पकड़ेगा, चाहे वो दाद खाज खुजली हो, चाहे वो सांस की दिक्कत हो, चाहे वो सिर गर्दन कमर का दर्द हो, कोई एक रोग ऐसा जरूर पकड़ेगा जो आसानी से जीवन पर्यंत जाएगा नहीं, पूरी दोस्ती निभाएगा। उससे बचने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक न केवल दवा करनी पड़ेगी बल्कि ज्योतिषीय उपाय भी करने पड़ेंगे, खासतौर से सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तब जाकर शायद ये रोग आपके भाग्य में रुकावट न डाले। परेशान तो करेगा, देखिए ये तो तय है, लेकिन भाग्य में रुकावट न डाले शायद। एक और चीज मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि यदि आपकी जीवन रेखा ऐसे बहुत पतली सी है, बहुत रुक के ऐसे पतली आती है और कई सारी लाइन ऐसे ऐसे इसके साथ चलती हैं, ये तय है घर वालों से संबंध बहुत अच्छे रखना, क्योंकि वही बुढ़ापे में काम आएंगे। अन्यथा ये रोग देता है कब? कोई बुढ़ापे में। और इसमें यदि कोई तिल आ जाए या फिर ऐसे करके रेखाओं का एक ऐसा जाल बन जाए स्टार जैसा, ठीक, या कोई ऐसा बक्सा बने जो पूरा ना हो, चतुर्भुज ना बन पाए, तब तो और परेशानी कैसे दूर होगी। मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आप अपनी प्रकृति का भी दिखा लीजिएगा, आप ठीक रहेंगे, निश्चिंत रहिए। ये योग हैं तो उपाय भी हैं। परेशानी अपनी जगह है और देखिए वह रेखाएं या वह चिन्ह यदि आपके हाथ में है तो परेशानी तो होगी, ये तय है। लेकिन वो बड़ा कारसाज निष्ठुर नहीं, वो ये कहता है, प्रभु ये कहते हैं कि यदि आप अपने आप को परिवर्तित करते हैं, अपने मन पर, भावनाओं पर यानी चित्त और वृत्ति पर यदि रोक लगाते हैं, यानी इनका निरोध करते हैं, यानी योग करते हैं, चित्त वृत्ति निरोध, यही तो योग है। ये यदि आप करते हैं, स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, तो वह आपके बहुत बुरे ग्रहों के द्वारा मिलने वाले दुष्परिणाम भी रोकता है। इसलिए उपाय कीजिए, शांत चित्त और उत्तम वृत्तियों से उपाय कीजिए। क्या है? नोट करिए। सूर्य दर्शन करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करें, फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। ऐसे व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है। उसका रीजन यह है कि उतनी देर जब आप सूर्य के सामने बैठेंगे तो नंबर 1 आपके शरीर में विटामिन डी, क्योंकि इंफ्रारेड रेस पहुंच रही है, विटामिन डी पहुंच रहा है, आपका शरीर मजबूत होगा। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। वात, पित्त और कफ, यह 3 प्रकार की शरीर की प्रकृति होती हैं। यही दोष भी होते हैं, यही गुण भी होते हैं। इसे त्रिदोष भी कहते हैं यदि ये ठीक नहीं है, और ये ठीक है तो ये त्रिगुण भी होते हैं। इसीलिए मनुष्य को शरीर के हिसाब से ही भोजन लेना चाहिए, तो उसका अत्यंत लाभ होगा, अन्यथा वह हानि में रहेगा, शरीर हमेशा बीमार रहेगा। जिस घर के बीचों बीच पानी का स्रोत होता है, चाहे वह पीने के पानी का हो या छत पर टंकी का, वह अच्छा नहीं होता। ऐसे घर से रोग नहीं जाते। ऐसे घर में नर्व्स की प्रॉब्लम होती है और पेट की बहुत दिक्कत रहती है। एक चीज और, चूल्हे को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखें और भोजन पकने से पहले थोड़ी देर दक्षिण पूर्व दिशा में अवश्य रखा करें। सब्जी वगैरह काट के या आटा ही दक्षिण पूर्व दिशा में अवश्य रखा करें। जिन घरों में कलह और तनाव बहुत होता है, उन घरों में मानसिक रोग और शरीर के दर्द के रोग हमेशा रहते हैं। खुद टेस्ट कर लो ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, टेस्ट योरसेल्फ, परिणाम भी प्रमाण होता है। मैं ये मानता हूं, अब खुद जाके देखिए, कलह जहां होगी वहां ये 2 रोग बहुत पनप रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चों में भी होंगे। इसलिए लौट फेर के सूत्र क्या बनता है? परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। परेशानियां अपनी जगह हैं, परेशानियों के निदान अपनी जगह है। और अब गुरु मंत्र देखिए, एक बहुत सटीक उपाय बताता हूं। जब आपकी बीमारी चाहे छोटी हो बड़ी हो, वह लंबी हो जाए, या जब छोटी बीमारी गंभीर बनने लगे, तो घर के सारे लोग मिलकर उस व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय का जप करें। कितना? कम से कम 21,000।
और या फिर सुंदरकांड करने की आदत डालने घर के लोग, या फिर दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करें, सभी अध्याय प्रतिदिन पढ़ें, वह व्यक्ति स्वयं ही पढ़े। महामृत्युंजय के जप या सुंदरकांड या फिर दुर्गा सप्तशती में एक व्यक्ति के अंदर प्राण फूंकने की शक्ति होती है। ये प्राण शक्ति को उभार देती है। अब कल का एजेंडा क्या है? कल मैं आपको कुछ बहुत खास तेलों के बारे में बताऊंगा, रोजमेरी ऑयल के बारे में, गुड़हल के ऑयल के बारे में। जानकारी है बहुत ही जरूरी, क्योंकि यह इतने सारे रोगों में आपके काम आएगा जिसके हाथ नहीं। क्या बाल, क्या शरीर का दर्द, क्या दिमागी समस्या, क्या फिट्स, क्या बुखार, सुन लेना, ठीक है? अभी मैं चलूं? आप बहुत सुखी रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो, यही मेरी ईश्वर से आप सबके लिए बहुत सारी प्रार्थना है। राम राम, नमस्कार।